परम ब्रह्म में शिव आता है, परम ब्रह्म में शिव प्रवेश करते हैं तो ज्ञान सुना। परम ब्रह्म में शिव आता है, उसको हमने पहचान लिया। साकार में या निराकार में या आकार में, कैसे पहचाना? साकार में पहचान लिए। पहचान लिया जिन्होंने, वो निश्चय बुद्धि हो गई ना, उनका जन्म हो गया ना भगवान से, है? निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ या मृत्यु हुई? जन्म हुआ। अब मृत्युलोक में तो नहीं है कोई ब्राह्मण, ऐसे तो नहीं है आज जन्म लेते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हो। 80 साल में क्या हुआ अभी तक? मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया? आया तो किसी की छोड़ता नहीं। हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अभी मृत्युलोक है या अमरलोक है? क्या है? तो मृत्युलोक, मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, मृत्युलोक में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। तो मृत्युलोक है, अमरलोक अभी है ही नहीं, तो सभी मृत्युलोक में है या आप अमरलोक में पहुंच गए? शरीर मृत्युलोक में ही है। शरीर मृत्युलोक में है और आत्मा अमरलोक में पहुंच गई है। आत्मा भी यही है। आत्मा भी यही शरीर में बंधी हुई है और शरीर भी मृत्युलोक में। पता नहीं कब रास्ता चलते ट्रक आए कुचल जाए, कोई पक्का है? कुछ पक्का नहीं। कुछ पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का नहीं। आज निश्चय बुद्धि की जन्म की लिस्ट में आते हैं, बाप के घर में जाकर के 9 महीने के बराबर 9 दिन की ज्ञान की भट्ठी में पकते हैं। बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। हम अपन को पक्का कर लेते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव है। जन्म लेते हैं या नहीं है? बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं ना। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी तो कहा जाएगा बाप का बच्चा हुआ। फिर आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नंबरवार हैं। कोई 100 साल के होके मरेंगे, कोई 50 साल में मर जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तो अमर लोक में हैं, हम नहीं मर सकते, तो माया कहती है अभी फाइनल पेपर हो गया है? 80 साल में अभी कितने मर गए होंगे। यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली थी, उस समय के ब्राह्मणों का कहना है कि खून निकालते थे शरीर में से और खून से लिख करके देते थे, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हम भगवान बाप के बच्चे बन गए, और वो भी मर गए। अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया। कोर्ट के नोटरी के सामने, जज के सामने लिख कर देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, हम बाप के घर में भी हो करके आ गए, बाप के घर में हमने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया आपने? कहाँ? बाप के घर में पहुंचे ना। और जितने भी ब्राह्मण हैं एडवांस की दुनिया में, वो सब कहते हैं कि हमने बाप के घर में जाके जन्म लिया।
क्योंकि दुनिया का हर बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। उनमें से कितने हो गए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए 80 साल के अंदर। तो ये तो पक्का हो गया कि ये मृत्युलोक ही है, ये अमरलोक नहीं है। और बाबा कहते अमरलोक में मरेंगे तो अमरलोक में जन्म होगा, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में ही जन्म होगा। तो अभी हम सब कहाँ हैं? तो वैसे तो सब मृत्युलोक में है। तो कहाँ जन्म लेंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, शरीर से ही मृत्यु होती है। यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? है? यही जन्म लेंगे मृत्युलोक। तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें अमरनाथ बाप मिल गया। ऐसा अमरनाथ बाप मिल गया जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में तो क्या, जो 5 सीन हैं संगम युग को मिलाकर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, उन 5 युगों में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर से भी मरता नहीं। हम उस अमरनाथ के बच्चे बन गए क्या? उस अमरनाथ को पहचान लिया क्या? है? पहचान लिया मना पक्का पक्का एवरलास्टिंग पहचान लिया या कुछ संशय आता है? संशय तो नहीं आता, पहचान तो लिया। कितना टाइम हो गया जन्म लिए, भट्टी किए? 2005 2005 से लेकर के अब तक बाप के बच्चे बने तो बाप के असली बच्चे वो ही तो कहे जाएंगे जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा हो ऊंचे के ऊंचा और बच्चा लैट्रिन साफ करने लगे, सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे, तो कोई कहेगा कि ये बाप का बच्चा है? नहीं कहेगा। अब आपकी जिंदगी का धंधा क्या है 2005 से नीचे न देखो, आपको याद करना, बाप को याद करना, यही एक धंधा है। माने शंकर जी बनेंगे। एक शंकर का तो गायन है कि याद से विश्व की बादशाही प्राप्त की। इसके अलावा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सिर्फ याद के बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की हो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपने सिर्फ एक ही धंधा पकड़ा जिसकी कोई तौल नहीं है कि आप कितना याद करते हैं। तो बाबा ने बोला ना, याद में रहना चाहिए, याद में ही ज्यादा रहना और कुछ सेवा एवा नहीं करना। वाचा से तो हुआ नहीं, अभी वाइब्रेशन से तो होगा। वाचा से हुआ नहीं। ब्राह्मणों को धंधा क्या है? ब्राह्मणों को धंधा क्या बताया? वाचा से ही लेंगे, कानों से ही लेंगे, वाचा से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों को धंधा बताया ना है। और चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, वो क्या कहता है? मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो 4 वर्णों की रचना करता हूँ। ब्राह्मण धर्म क्या? जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, कम नहीं, उनको ही देवता कहा जाता है। और बाकी जो हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय,
इन धर्मों की स्थापना करता हूं कि नहीं है? 4 वर्णों की। तो आपका एक वर्ण तो कट हो गया। आप कहते हम ज्ञान सुना नहीं सकते, ज्ञान पूरा सुन नहीं सकते, तो बाप का धंधा पकड़ा। अरे सच्चा सच्चा बोलो। ज्ञान सुनता तो है, सुना ज्ञान सुना जब भी तो बाबा को पहचाना, ज्ञान दिया जब भी तो भगवान को पहचाना। पूरी परीक्षा होगी फाइनल, तभी तो रिजल्ट निकलेगा कि हम पक्के ब्राह्मण बने हैं या नहीं बने हैं। पहले से ही कोई डींग मारने लगे कि हम तो पक्के ब्राह्मण बन गए, हम तो पक्के सुदेवता 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। ऐसा तो कोई बोला नहीं ना। अभी तो बोला जो बाप का धंधा सो मेरा धंधा। माया तो लास्ट तक इसी को छोड़ती नहीं है। अच्छा, जो बाप का धंधा है वही धंधा पकड़ा है या दूसरे धंधे में लगे हुए हैं? वो तो जो भी धंधा है वो करना पड़ता है ना। करना पड़ता है ना, तो मजबूरी हो गई ना। तो सभी करना पड़ता है, सभी को, माने सरेंडर्ड हैंड हैं जितने भी जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो सबने पेट का धंधा पकड़ रखा है। या तो नौकरी करें या पेट का धंधा करें। उनको पेट का धंधा छुड़वाए नहीं दिया उसने, नहीं छुड़वाया। तो फिर तो पहले तो पक्के ब्राह्मण वो बनेंगे। जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो 16,000 की लिस्ट वाले पक्के ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, क्योंकि वो ही हैं जो राजयोग सीख करके राजघराने के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर। चाहे वो देवता कुल हो, क्षत्रिय कुल हो, वैश्य कुल हो या शूद्र कुल में राजा बने। क्या राजा पृथ्वीराज 1000 साल पहले हुआ, कलयुग में हुआ, शूद्र कुल में हुआ या द्वापर में वैश्य हुआ? 1000 साल पहले शूद्र कुल में हुआ ना। तो शूद्र कुल का राजा हुआ, उसके परिवार में, उसके राजघराने में जितने भी होंगे राज परिवार में, चाहे दास दासी का पार्ट बजाने वाले क्यों न हो। क्या वैसे तो फर्स्ट क्लास दास दासी जो महामंत्री होता है, सेनापति होता है, वो भी उसका परिवार है, लेकिन वो उच्च कोटि के हैं। लेकिन नीची कोटि के भी दास दासी हैं तो परिवार में ही पलते। जो परिवार जन खाता है वो भी खाते। तो इससे साबित ये हुआ कि जो 16,000 का परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जो राजयोग सीखने वाले हैं, राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राज कुल में, राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो ही पक्के ब्राह्मण हैं। सो पक्के ब्राह्मण राजघराने में जन्म लेने वाले राजाई चलाते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का ड्राइवर क्यों न हो, राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड क्यों न हो, इंडिया में कहीं भी जाएगा उसकी सत्ता चलेगी या नहीं चलेगी? है? चलेगी। तो अभी तो आप 16,000 की लिस्ट में भी नहीं है। आप कहते हम तो तीनों जो सब्जेक्ट हैं बाद वाले, वो पहला सब्जेक्ट ज्ञान और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट कौन सा? धारणा और सेवा। ये 3 सब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस नहीं देते, हम तो एक ही सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, याद। अरे ज्ञान को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो याद आ ही नहीं सकती। ज्ञान माने जानकारी, पक्की पक्की जानकारी।
बाप कौन है, बाप का धंधा क्या है। जब आईडी लिया जाता है ना, आईडी प्रूफ, तो उसमें सब बातें देखी जाती है। नाम क्या है, काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। नाम क्या है, एज क्या है, और धंधा क्या है, मुख्य धंधा क्या है, व्यवसाय पूछा जाता है कि नहीं। तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये तीनों बातें ज्ञान में होनी चाहिए कि हमारे बाप का काम के आधार पर नाम क्या है, धंधा क्या है, धंधा का भी पता होना चाहिए, एज का भी पता होना चाहिए, एज क्या है। तो अगर सब बातों का पता है तो ज्ञान ही नहीं है, बाप की बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। जो बोला है बाप की बायोग्राफी, बर्थ पाउंड, बाप का जन्म, बर्थ पाउंड, और बाप के अलावा जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस संसार में, सबका जन्म कौड़ी मिसल। मुरली में क्या बोला, ब्रह्म वाक्य क्या है, क्या कौन सा जन्म है, बर्थ पाउंड। एक शिव बाबा का जन्म है बर्थ पाउंड, और उसके मुकाबले जो भी मनुष्य मात्र, जवाहरलाल नेहरू क्यों न हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो इस दुनिया का, उसकी जीवन की बायोग्राफी और उसका जन्म बर्थ पाउंड नहीं कहा जाएगा, कौड़ी मिसल जन्म है। तो हमने उस बाप को जान लिया, उसकी बायोग्राफी को जान गए, नहीं जान गए ना। बाप का धंधा ही अभी नहीं पकड़ा, नहीं तो बच्चा वो जो बाप का धंधा, सो बच्चे का धंधा, दूसरा धंधा कर ही नहीं सकता। ये नहीं करना ही पड़ेगा, पड़ेगा माने मजबूरी है या स्वेच्छा है, क्या है, स्वेच्छा से करना है, स्वेच्छा है, अपनी इच्छा है, बाप की इच्छा नहीं है कि मेरा बच्चा क्रिश्चियंस को फॉलो करे, मुसलमानों को फॉलो करे। क्रिश्चियंस मोस्टली देख लो कितने दिनों के बाद गिरजाघर में जाते हैं, संडे संडे, और मुसलमान जुम्मा जुम्मा, 7 दिन में एक बार जाएंगे। और मंदिरों में जाने वाले जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ भक्त कौन कहे जाएंगे, विक्रमादित्य फर्स्ट क्लास भक्त है या नहीं है, है? वो रोज मंदिर में जाता था, शिवालय में, सोमनाथ मंदिर में, या कब जाता था कब नहीं जाता था, 7 दिन में एक बार जाता था क्या, ऐसे है? प्रेफरेंस देता है, मेरा तो एक, दूसरा न कोई, तभी एक बाप का वर्षा मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमने मुख से बोल दिया कि हमने पहचान लिया। पहचानना उससे कहा जाएगा जो हम दूसरों को भी पहचान दे सकें। हम खुद पहचानते ही नहीं हैं और दूसरों को पहचान भी नहीं दे सकते, हमारी वाचा ही नहीं खुल रही है। कारण क्या हुआ, ये गला क्यों घोटा हुआ है? पूर्व जन्म में
कहीं दूसरे धर्म में जाकर के हमने अपने धर्म की बदनामी कराई है और भयंकर बदनामी कराई है। इसलिए हमारा गला घोटा हुआ है, हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। अभी हमारा सद्भाग्य है जो बाप ने हमको ब्राह्मण बना लिया। ब्रह्मा का बच्चा माना ब्राह्मण, और ब्राह्मण अभी हम चाहे तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। क्या सूर्यवंशी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में चाहिए कि कौन से ब्राह्मण हैं जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज 108 मणकों का दाना, 108 रुद्रमाला के मणके, वो सब सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे? हैं? अरे सारे ही सूर्यवंशी होंगे ना, लेकिन चारों सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे या कमजोर होंगे? चारों सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने वाला। और लगातार जब हम प्रयास करेंगे तो हम बाप के फर्स्ट क्लास स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकते? क्या कैसे बनेंगे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? है तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां ईश्वर के कार्य में झोंक दें, अपने पेट की परवाह न करें। कोई कहते हैं हमने जो रचना रची है उसका क्या होगा परिवार की? तो बाप का मुरली में ब्रह्म वाक्य में तर्क है, भारत के जो भी सन्यासी बने, सन्यास लेकर के जंगल में चले गए, अपने परिवार को बीवी बाल बच्चों को छोड़ गए, क्या उन बीवी बाल बच्चों को उनके संबंधियों ने नहीं संभाला? संभाला या नहीं संभाला है? संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है। क्या हम पालन करता नहीं है? वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से उन गुणों और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती।
होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। और बाप तो खुद ही कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य में, क्या? तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, सूर्यवंशी बनेगा। क्या? पूरा परिवार तुम्हारा ज्ञान में चलेगा। और ये भी गारंटी देते हैं कि दुनिया वाले करोड़पति अरबपतियों को जब घोर अकाल पड़ेगा, आने वाला है अब, उस अकाल में उन करोड़पति अरबपतियों को रोटी नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। तुम बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरी सेवा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी दे रहा है। तो भी पेट की चिंता, पेट से पैदा हुए परिवारजनों की चिंता, उनके लिए भी गारंटी दे रहा है। क्या? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब ज्ञान में चलेगा तो तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, सहयोगी बनेगा, ईश्वरीय सेवा करेगा। तो भूख मरेगा? भूख मरेगा? अरे संसार में वो जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, सारे जगत का नाथ। हमारे निमित्त मात्र से जो बच्चे पैदा हुए, परिवार बना, वो भूखों मर जाएंगे, और 500-700 करोड़ वो भूखों नहीं मरेंगे। तो पक्का है क्या कि एक बात पक्की कर ले, सतो प्रधान बनना है तो उस एक ऊंचते ऊंच साकार सो निराकार को पहचानना है। और पहचान करके जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। अगर इतने हमने नहीं कर पाया तो हम बाप के बच्चे ही नहीं बने। जो बाप हमें राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, हम राजा बेटा नहीं हैं बाप के। राजयोग सीख रहे, राजयोग सीख रहे हैं तो राज को हमें जानना है कि क्या राज है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या। गुह्य राज भरा हुआ है। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं।
तो हम सुने, सिर्फ सुन करके अंदर धारण कर लें। करना है, प्रैक्टिकल करना। कोई बाप का बच्चा है, साहूकार बाप का बच्चा, करोड़पति बाप का बच्चा, करोड़ बाप की मिल्कियत को अपनी जेब में रख करके रहता है। और सारी मिल्कियत बर्बाद करता है, क्योंकि सारा जीवन जेब में रखा और अंत समय में या तो आग ने जला दिया या तो चोर डकैत ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो उस संपत्ति का सदुपयोग किया है कि कंजूस बनकर के दुरुपयोग कर दिया। क्या किया? सदुपयोग करना है। हमने सुना तो कानों से, ज्ञान मिला, कान से सुन लिया, लेकिन बुद्धि लगा करके जो सुना है उसको फैसला कर लिया कि सुने सुनाए आधार पर हमने फैसला कर लिया कि वो है विश्व का मालिक, वो है शंकर जी, वो है रामबली आत्मा। अरे आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है। बाप भी कहते हैं, उनको बुद्धिमान दुनिया मानती है, एटम बम बनाने वालों को। मैं उनको बुद्धिमान नहीं मानता। क्यों? कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया को खात्मा करने के लिए उन्होंने एटम बम बना लिए। वो मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तुम बच्चे हो। क्या? जिस दुनिया में तुमको जाना है, नई दुनिया में, उस नई दुनिया का तुम निर्माण करते हो। क्या? तुम नई दुनिया बनाने वाले हो बाप के सहयोग से। तो बनाएगा कौन? बाप को बुद्धि से पहचानेगा वो बनाएगा, यह सिर्फ किसी ने कान से सुन लिया है। ब्रह्मा ने सारा ज्ञान कान से सुना। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ले लो, कौन सी आत्मा है जिसने कान से सबसे जास्ती ज्ञान सुना है? शिव बाप का है, ब्रह्मा बाबा कान से सबसे जास्ती सुना, इसलिए उसकी यादगार है कर्ण। क्या? उसकी यादगार कर्ण, उसकी यादगार है गणेश, बड़े कान वाला। क्या? गणेश को बड़ा क्यों कहा जाता है देवताओं? पहले क्यों पूजा होती है? इसलिए पूजा होती है उसने कान से जितना कान लगा करके सुना उतना और किसी ने नहीं सुना। और जो सुना हुआ है वो सुनाया भी सबसे जास्ती किसने? किसने सुनाया? ब्रह्मा की आत्मा नहीं सुनाया। तो उसको कहेंगे ब्रह्मा, ब्राह्मणों का जन्मदाता। लेकिन क्या नहीं किया? बुद्धि से समझा नहीं, समझा भी नहीं और समझाया भी नहीं। सिर्फ सुन लिया, सुना लिया। वो तो भक्त लोग करते हैं। भक्त क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हैं? कथाएं सुनते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कथाएं शास्त्रों में से पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। सुनते हैं, सुनाते हैं। सुनना और सुनाना ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है जो भी सुना है उसे समझना
और समझ करके दूसरों को सुनाना और समझाना, उसको कहेंगे ज्ञान मार्ग। और फिर इतना भी नहीं, वो भी रावण का ज्ञान हो गया। रावण प्रकांड विद्वान था। ब्राह्मणों के बीच में कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं थी जो रावण का मुकाबला ज्ञान में कर सके। लेकिन कर्म इंद्रियों से, कर्म कैसे? चोर डकैत के। तो पक्का ब्राह्मण हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए बताया तीनों का बातों में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सुनना सुनाना भी, समझना समझाना भी, जो तीसरे नेत्र का काम है, बुद्धि नेत्र। और फिर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समाया हुआ हो, करना भी और कराना भी। सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां चाहे कर्म इंद्रियां, सब व्यभिचारी, व्यभिचार का नाम निशान न हो। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में अगर व्यभिचार है तो इसका मतलब है कि देव आत्मा है या दैत्य है। क्या है? दैत्य है, राक्षस है। दैत्य माने द्वैतवादी।